प्रिय दर्शकों नमस्कार। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का हिंदी समाचार बुलेटिन। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। श्री आलोक वर्मा ने सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के प्रभारी निदेशक का पदभार संभाला। सेल आरएसपी में युवा प्रबंधकों के लिए डीआईसी ट्रॉफी प्रतियोगिता आयोजित। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में सड़क सुरक्षा माह 2025 के उपलक्ष्य में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। 13 जनवरी 2025 को श्री आलोक वर्मा ने सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी का पदभार संभाला। बीआईटी सिंदरी रांची विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करने वाले श्री वर्मा ने वर्ष 1991 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बोकारो इस्पात संयंत्र बीएसएल इकाई में प्रबंधन प्रशिक्षु तकनीकी के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। बोकारो में अपने 32 साल के कार्यकाल के दौरान श्री वर्मा ने 1997, 2007, 2015 और 2023 में रोलिंग मिलों की परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 6 सिग्मा ब्लैक बेल्ट प्रमाणित होने के कारण उन्होंने मिलों के संचालन के अलावा कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए। इनमें ईआरपी कार्यान्वयन, 6 सिग्मा प्रमाणन, हॉट रोलिंग काइलिंग संचालन के तकनीकी डिज़ाइन का पेटेंट कराना और 3 नए उत्पादों का आविष्कार शामिल है। इन योगदानों ने रोलिंग मिल्स की उत्पाद गुणवत्ता, उत्पादन मात्रा और परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि की। श्री वर्मा ने उत्पाद मिश्रण अनुकूलन पर बिजनेस एनालिटिक्स डिवीज़न के साथ मिलकर काम किया और तदनुसार निवेश की ज़रूरतों की पहचान की और साथ ही बाजार के रुझान के अनुसार उत्पादन को अनुकूलित करने के लिए व्यावसायिक जानकारी का सक्रिय विश्लेषण किया। जुलाई 2023 में श्री वर्मा को कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया और उन्हें राउरकेला इस्पात संयंत्र की खदानों की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने राउरकेला इस्पात संयंत्र के साथ नवगठित ओडिशा खान समूह की प्रणालियों को निर्बाध रूप से एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कुशल नेतृत्व में लगभग 40 साल के अंतराल के बाद बोलानी में मैंगनीज खनन फिर से शुरू हुआ। वित्तीय वर्ष 2023-24 में ओडिशा खान समूह ने 14.30 मिलियन टन का रिकॉर्ड लौह अयस्क उत्पादन हासिल किया। जटिल सूचनाओं को संश्लेषित करने और सूचित निर्णय लेने की श्री वर्मा की क्षमता बोलानी से डंप फाइन और बरसुआ से टेलिंग्स को पेलेट रूपांतरण के लिए बाहरी एजेंसियों को भेजने में सहायक रही है। उन्होंने बोलानी अयस्क खदानों में ओवरसाइज लंप नियंत्रण के लिए तृतीयक क्रशर की स्थापना और संचालन की भी देखरेख की। 30 सितंबर 2024 को श्री वर्मा ने आरएसपी के कार्यपालक निदेशक वर्क्स की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद उन्होंने 15 नवंबर 2024 से राउरकेला इस्पात संयंत्र के कार्यपालक निदेशक प्रभारी वर्क्स के रूप में कार्य किया, जब तक कि उन्होंने निदेशक प्रभारी का पदभार संभाल नहीं लिया। उत्कृष्टता के प्रति श्री वर्मा की अटूट प्रतिबद्धता और त्रुटिहीन निर्बाध निष्पादन के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें एक ऐसे अगुवे के रूप में ख्याति दिलाई है जो उच्च मानक स्थापित करते हैं और निरंतर सुधार की संस्कृति लाते रहते हैं। वे मैनेजमेंट बिजनेस सिमुलेशन प्रतियोगिताओं में टीम के सदस्य थे और उन्होंने राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। इसके अलावा उन्होंने हमारे देश भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए वैश्विक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एशियाई चैंपियनशिप भी जीती। एक व्यापक रूप से यात्रा करने वाले टेक्नोक्रेट, उन्होंने जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया और चीन सहित दुनिया भर के कई देशों का दौरा किया है, जिससे उन्हें स्टील निर्माण प्रौद्योगिकी में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त हुई है।
मंथन सम्मेलन कक्ष में आयोजित एक समारोह में श्री वर्मा ने बोकारो इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री बीके तिवारी से कार्यभार ग्रहण किया, जो आरएसपी के निदेशक प्रभारी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। समारोह में कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री तरुण मिश्रा, कार्यपालक निदेशक परिचालन श्री BR पलई, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार, कार्यपालक निदेशक खान श्री MP सिंह, कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री S पाल चौधरी, सभी मुख्य महाप्रबंधक और संयंत्र के विभागाध्यक्ष उपस्थित थे। आरएसपी की बागडोर संभालने के लिए श्री वर्मा को बधाई देते हुए श्री तिवारी ने कहा, मैं श्री वर्मा जैसे युवा, ऊर्जावान, गतिशील और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति को आरएसपी की जिम्मेदारी सौंपकर प्रसन्न हूँ। आरएसपी कर्मी समूह ने न केवल प्रदर्शन में बल्कि अपनी मानसिकता और विचार प्रक्रिया से भी मिसाल कायम की है। मुझे यकीन है कि श्री वर्मा के नेतृत्व में टीम कई और सफलता की कहानियां रचेंगी। श्री वर्मा ने अपने संबोधन में कहा, मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहा हूं। हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। आने वाला समय कठिन होने वाला है, लेकिन हम लोग इससे भी ज़्यादा मजबूत हैं। आइए हम आरएसपी को देश का सबसे सुरक्षित, टिकाऊ और सबसे कम लागत वाला स्टील उत्पादक बनाने का संकल्प लें। दिन प्रतिदिन किए जा रहे वृद्धिशील सुधारों के संचयी प्रभाव पर विस्तार से चर्चा करते हुए श्री वर्मा ने सभी से लगातार सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सचेत प्रयास करने का आह्वान किया। इस अवसर पर आयोजित संवाद सत्रों में कई मुख्य महाप्रबंधकों ने आगे आकर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम का समन्वयन महाप्रबंधक मानव संसाधन OD श्री SS बड़पंडा द्वारा किया गया। सेल रौरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग में 13 जनवरी 2025 को युवा प्रबंधकों में प्रबंधकीय उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से युवा प्रबंधकों के लिए DIC ट्रॉफी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस अवसर पर उपस्थित चयन समिति में कार्यपालक निदेशक HR और समिति के अध्यक्ष श्री तरुण मिश्रा, मुख्य महाप्रबंधक मेंटेनेंस श्री S राय चौधरी, मुख्य महाप्रबंधक MS एंड HR L&D श्री PK साहू और बाहरी विशेषज्ञ के रूप में प्रबंध निदेशक IEQMS भुवनेश्वर श्री देवव्रत पाणिग्रही शामिल थे। उल्लेखनीय है कि प्रतियोगिता की विजेता टीम रांची में सेल के प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित होने वाली युवा प्रबंधकों के लिए चेयरमैन ट्रॉफी 2024-25 में आरएसपी का प्रतिनिधित्व करेगी। वरिष्ठ प्रबंधक CO श्री सुश्री तनुश्री परिडा, वरिष्ठ प्रबंधक HSM2 सुश्री रीता मुर्मू और प्रबंधक NPM सुश्री ज्योतिर्मयी रौतिया की टीम युवा प्रबंधकों के लिए DIC ट्रॉफी 2024-25 की विजेता बनकर उभरी। प्रतियोगिता के प्रथम उपविजेता वरिष्ठ प्रबंधक HSM2 श्री अनूप अग्रवाल, प्रबंधक WMD श्री दीपक गर्ग और उप प्रबंधक HR&C लैब श्री बटा कृष्णगिरी की टीम थी। दूसरे रनरअप का स्थान सहायक प्रबंधक CO श्री गोपाल वर्मा, सहायक प्रबंधक I&A श्री अजय कुमार और सहायक प्रबंधक SP3 श्री शानू सिन्हा की टीम को प्राप्त हुआ। इस वर्ष की प्रतियोगिता का विषय था सुरक्षा संस्कृति बदलाव, आगे का रास्ता। यह प्रतियोगिता 45 वर्ष तक की आयु के सभी अधिकारियों के लिए खुली थी। उप प्रबंधक HR L&D श्री S सुकुला और सेल आरएसपी की ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग की टीम ने प्रतियोगिता का समन्वयन किया। सेल रौरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों के बीच सड़क सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिलसिलेवार कई कार्यक्रमों के साथ 36वां सड़क सुरक्षा माह 2025 मना रहा है। इस अभियान के तहत 6 जनवरी 2025 को शॉप्स RSM विभाग में एक स्पॉट प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 30 ठेका श्रमिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिन्होंने सड़क सुरक्षा उपायों और प्रथाओं पर अपने ज्ञान को आजमाया। प्रतियोगिता का समन्वयन महाप्रबंधक शॉप्स RSM श्री DK नायक द्वारा किया गया, जिसमें सहायक महाप्रबंधक विभागीय सुरक्षा अधिकारी शॉप्स
श्री आलोक रंजन पंडा और उप प्रबंधक ASO SED श्री स्मृति रंजन साहू का सहयोग रहा। प्रशंसा स्वरूप प्रश्नोत्तरी के 10 विजेताओं को चाबी के छल्ले और चॉकलेट्स भेंट किए गए। इसके अलावा 24 नियमित कर्मचारियों के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रक्षात्मक ड्राइविंग, सड़क सुरक्षा नियम, RSP में पिछले सड़क हादसों से उभरी सीख और वैधानिक आवश्यकताओं जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। सड़क सुरक्षा माह की गतिविधियां मुख्य महाप्रबंधक अग्निशमन एवं सुरक्षा इंजीनियरिंग श्रीमती आशा काथा और महाप्रबंधक SED श्री अबकासा बेहरा के मार्गदर्शन में आयोजित की जा रही हैं। इसी के साथ आज का हिंदी समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। नमस्कार।